जिंदगी की आखिरी सांस लेता हुआ एक पिता अपने बेटे को एक घड़ी देकर बोलता है कि बेटा ये घड़ी तुम्हारे दादाजी की है और करीब 200 साल पुरानी घड़ी है, लेकिन इसे लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। पिता ने कहा कि तुम इसे पास की घड़ी की दुकान पर ले जाओ और कहना कि मुझे इसे बेचना है और फिर उसकी कीमत जानकर तुरंत मेरे पास आ जाना। बेटा घड़ी वाले के पास जाकर घड़ी की कीमत पूछने लगता है और थोड़ी देर में वापस आकर बोलता है कि पिताजी दुकानदार ने कहा है कि यह बहुत पुरानी और घिसी हुई है, इसीलिए वह इस घड़ी के सिर्फ 100 रुपए दे सकता है। पिता ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, अब इसे कबाड़ी वाले के पास ले जाओ। बेटा कबाड़ी वाले के पास जाकर उस घड़ी की कीमत पूछने लगता है और लौटकर बोलता है कि पिताजी कबाड़ी वाले ने तो इसे महज 20 रुपए का कचरा बताया। पिता ने शांत होकर कहा कि अब आखिरी बार इसे शहर के सबसे बड़े म्यूजियम में लेकर जाओ और वहाँ के मैनेजर को इसको दिखाओ। बेटा बहुत आज्ञाकारी था, वह अपने पिता के कहने पर म्यूजियम के मैनेजर को घड़ी दिखाने चला जाता है, लेकिन जब म्यूजियम के मैनेजर से वापस मिलकर वह रास्ते में आ रहा होता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पिता को आकर बोलता है कि पिताजी म्यूजियम के मैनेजर ने कहा है कि ये एक नायाब ऐतिहासिक चीज है, उन्होंने इस घड़ी के लिए 50 लाख रुपए देने की पेशकश की है। तब पिता ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले कि बेटा मेरा और तुम्हारा साथ यही तक का था, अब आगे की जिंदगी तुम्हें अकेली काटनी है और मैं तुम्हें अपने आखिरी समय में सिर्फ यही सिखाना चाहता था कि गलत जगह पर तुम्हारी कीमत कभी सही नहीं आकी जाएगी। अगर तुम 4 खराब लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी कीमत भी एक दिन उन खराब लोगों की तरह बन जाएगी, लेकिन बेटा अगर जिंदगी में तुम अच्छे लोगों के साथ रहना सीख गए तो तुम्हारी कीमत भी एक दिन उन अच्छे लोगों की तरह ही बड़ी बन जाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा हमें अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए।